हेलो गाइस, तो इस पार्ट में सर्वेंट ने जाओशी को एक रूम में बंद कर दिया था। दूसरी साइड मिस्टर ये बहुत देर से बिना रेस्ट किए हुए हर जगह उसे ढूंढ रहा था। तो सर्वेंट उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कह रही थी, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। और फिर उसे सर्वेंट पर थोड़ा डाउट होने लगता है और उसे पूछता है कि तुम कब से ये फैमिली में काम कर रही हो। वो बताती है कि 24 ईयर से। मिस्टर ये कहता है तो तुम्हें तो पता ही हुआ कि ये फैमिली से बिट्रे करने का क्या नतीजा होता है। सर्वेंट पूछती है आपके कहने का मतलब क्या है। वो कहता है तुम्ही ने ये सब कुछ किया है ना। पहले तुमने किसी से कहलवा कर मुझ तक ये न्यूज पहुंचाई कि सीन पकड़ा गया और पीछे से तुमने जाओशी को किडनैप करवा लिया। तो वो माफी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, पर वो पूछता है कि तुमने जाओशी को कहाँ रखा है। वही जाओशी को स्नेक ने बहुत जगह पर बाइट कर लिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आता है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर बताती है कि स्नेक ने बहुत जगह बाइट कर लिया है, पर वो जहरीला नहीं था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पर उसके सारे स्कार्स नहीं जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तो मिस्टर ये स्कार्स के ट्रीटमेंट करने के लिए एब्रॉड से डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। तभी जाओशी होश में आती है और वो उससे डर रही थी और कहता है अगर स्कार्स रहते हैं तो रहने दो, एब्रॉड से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, इसमें पैसा वेस्ट होगा। तो मिस्टर ये कहता है क्या ये फैमिली में पैसों की कमी है। तो जाओशी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर कोई फेवर करो। ये सुनते ही वो गुस्से में उसे किस कर लेता है, पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि पहले तो तुमने मुझे एक डार्क रूम में बंद कर दिया और फिर स्नेक छोड़ दिया और अब तुम मेरी केयर करने का प्रिटेंड कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मुझे जाने दो। पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, पर वो उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है सर्वेंट तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है, वो तुम्हारे बिना और डर के कुछ नहीं करेगी। और वो डिवोर्स की बात करती है और कहती है मिसेस ये बनना बहुत ही डेंजरियस है, ये बार बार होगा और मेरी जान भी जा सकती है, मुझे एक पीसफुल लाइफ जीना है। वो प्रॉमिस करता है कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, हम इस बारे में तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद बात करेंगे, कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड मिस्टर ये ने सर्वेंट को भी उसी रूम में बंद कर दिया था और वहाँ पर चूहा छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आता है तो वो उससे माफी मांगने लगती है, पर वो उसे जॉब से फायर कर देता है और कहता है कि आज से तुम ये फैमिली के नर्सिंग होम में रहोगी। सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। यंग मिस्टर्स की आइडेंटिटी सस्पिशियस था, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए ये सब कुछ किया था। पर वो कोई बात नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि सर्वेंट को उसका 20 इयर्स का कंपनसेशन दे देना, एक पेनी भी कम नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो, वो भी उस अनजान लड़की के लिए। तो मिस्टर ये कहता है वो कोई अनजान नहीं है बल्कि मेरी वाइफ है। तो वो कहती है पहले भी तो आपने उसे थीप ही समझा था, इसलिए अपने साथ रखा था उसे मोहरा बनाकर। तभी ये बात जाओशी सुन लेती है और कहती है इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था। मिस्टर ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वहाँ से चली जाती है। तो वो भी जा रहा था पर सर्वेंट उसे रोकती है कि वो आपके लिए वर्दी नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और असिस्टेंट से अपना काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सर्वेंट उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही थी, पर कुछ दिनों से आई लड़की के लिए आपने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया। तभी असिस्टेंट उसे ये फैमिली के सारे केस हैंडओवर करने के लिए कहता है, अगर उसने नहीं किया तो वो सारे लॉक ही चेंज कर देगा और वो भी चला जाता है। तो सर्वेंट कह रही थी कि यंग मास्टर आपको जरूर रिग्रेट होगा, इस वर्ल्ड में मैं ही एक थी जो दिल से आपकी परवाह कर रही थी। दूसरी साइड मिस्टर ये जाओशी के पीछे पीछे जा रहा था। तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है। तो वो उस पर गुस्सा करता है। तो जाओशी कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, अब मुझे जाने दो। तो वो मना कर देता है। तो जाओशी कहती है क्या अभी कुछ टेस्ट करने के लिए बाकी रह गया है, अब क्या करोगे तुम, टॉर्चर करोगे। पर वो उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वो चिल्ला रही थी तो वो उसे किस कर लेता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है तुम ये सब कुछ यूज करके मुझे यहाँ रोकना चाहते हो ना, ताकि टेस्ट कर सको कि मेरी और सिन के बीच क्या रिलेशनशिप है। पर मिस्टर ये मना कर देता है कि मैंने तुम्हें कभी टेस्ट करने की कोशिश नहीं की, ये सब कुछ सर्वेंट ने खुद ही किया था और मैंने उसे ये फैमिली से बाहर निकाल दिया है। तभी जाओशी सोचने लगती है कि तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे तो मुझे लगा कि तुम मेरे लिए फॉल कर चुके हो। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आकर मिस्टर ये को उसकी मॉम की एक वॉइस रिकॉर्डर देता है जो सर्वेंट ने उसे देने के लिए कहा था। उसमें उसकी मॉम ने कहा था कि मेरे जाने के बाद एक सर्वेंट ही है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और वही तुम्हारा केयर करेगी। और फिर असिस्टेंट बताता है कि सर्वेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही वो घबरा जाता है, पर वो बताता है कि मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। और फिर जैसे ही मिस्टर ये जाओशी से बात करने वाला था वो वहाँ से जा चुकी थी, तो वो भी जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी ये फैमिली के बाहर खड़ी थी और कहती है मिस्टर ये मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं सीन का पर्सन नहीं हूँ, पर ऑर्फनेज बनाने के बदले मैं जरूर सीन को ढूंढूंगी और तुम्हें हैंडओवर कर दूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड रारा गुस्सा कर रही थी कि मैं ऐसे छुपते छुपते थक गई हूँ, कब तुम्हें ये फैमिली मिलेगा, तुम्हारा एजेंट तुम्हारा काम करेगा भी या नहीं। सीन कहता है मैं 20 सालों से ये सब कर रहा हूँ, तुम तो बस कुछ ही दिन पहले ही आई हो। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिस स्पेशल एजेंट को हायर किया था वो कोई और नहीं बल्कि जाओशी ही है। ये जानकर रारो शॉक्ड हो जाती है और कहती है इसलिए जब मैंने उसे ये फैमिली में मिलने के लिए कहा था तो वहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इतनी इजीली आ गई थी। उसने साइलेंटली सब कुछ अच्छे से मैनेज किया और वो खुश होकर जाते हुए कहती है कि अब मैं ब्रदर को बताऊंगी। पर सीन रुकता है और कहता है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या वो तुम्हारी बात पर बिलीव करेगा। तो वो रुक जाती है और पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो एक प्लान बताता है जो कि हमें अभी बताया नहीं गया।
जाओसी को नेक्स्ट मिशन ये मिलता है कि वो ये फैमिली की हाउसकीपर को उनके पास लेकर आए। तो जाओसी सोचने लगती है अगर मैं सर्वेंट को उनके पास लेकर गई तो मैं सिन को ढूंढ लूंगी। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई थी और वो कुछ ही महीनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तभी सर्वेंट कहती है आपको मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, ये फैमिली को छोड़ के जाने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती। वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम ये फैमिली में मरो और पूछता है कि तुम्हें ये रिकॉर्डर कहाँ से मिला। तो वो बताती है कि जब मैडम को सीन के प्लानिंग के बारे में अंदाजा हो गया था तो उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि शायद कुछ होने वाला है। मिस्टर ये कहता है मेरी मॉम की जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो सब मुझे वापस कर देना, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। तो वो कहती है मैडम ने वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। मिस्टर ये कहता है तुम मेरी मॉम को याद करने के लिए डिजर्व ही नहीं करती। सर्वेंट कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें खुद की ब्रदर की तरह ट्रीट किया था। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बस ये फैमिली की एक नैनी हो। तो वो कहती है इतने सालों से मैं बस तुम्हारी नजरों में एक नैनी ही हूँ, जाओसी को मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए टेस्ट किया था। तो वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम ये फैमिली की मास्टर हो। उनकी ये सारी बातें बाहर से जाओसी सुन रही थी और सोचती है सर्वेंट की जैसी कंडीशन है ऐसे में उसे किडनैप नहीं कर सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ये असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि सर्वेंट की सारी प्रॉपर्टी चेक करो, अगर उसमें कुछ इशू हो तो उस पर केस कर देना और वो उस पर नजर रखने के लिए कहता है कि कहीं वो भाग ना जाए कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जाओसी ऑर्फनेज में होती है और वो डायरेक्टर से बात कर रही थी कि सर्वेंट को बिना किडनैप किए हम सिन को कैसे बाहर निकालेंगे। तो वो आइडिया देता है कि क्यों ना तुम मिस्टर ये से इस बारे में बात करो और तुम दोनों साथ में कोई रास्ता ढूंढो। तो वो बताती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं सिन को इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि उसके फेवर के बदले में उसे रिपे कर सकूं। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आने लगता है तो वो डायरेक्टर को उसके बारे में बताने से मना करके इनविजिबल हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आकर उससे जाओशी के बारे में पूछता है तो वो मना कर देता है कि वो यहाँ नहीं है। वो फिर से पूछता है क्या तुमने जाओशी को नहीं देखा। डायरेक्टर मना कर देता है कि उसने नहीं देखा। तो मिस्टर ये वहाँ से चला जाता है। जाओसी रिलैक्स होती है कि मैं पकड़ी नहीं गई और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। दूसरी साइड सर्वेंट किसी से बात कर रही थी और कहती है अगर जाओसी को पता चला कि मेरा किडनैप हो गया है तो वो मिस्टर ये को खुश करने के लिए मुझे जरूर बचाने आएगी और तब तो मिस्टर ये को फोन करके बताना कि तुमने जाओशी को किडनैप कर लिया है। तो वो डेफिनेटली उसे बचाने आएगा और सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हें उस लड़की की सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा क्या तब भी तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। वही असिस्टेंट आकर मिस्टर ये को बताता है कि मैंने हर जगह यंग मिस्ट्रेस को ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही, लगता है कि वो जानबूझकर आपको अवॉइड कर रही है। तो वो कहता है ऑर्फनेज की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ की वर्कर को एक दिन की छुट्टी दे दो और ये न्यूज फैला दो कि कंस्ट्रक्शन में कुछ इशू हो गया। ये न्यूज जाने के बाद वो जरूर बाहर आएगी और ऐसा ही होता है। जब जाओशी को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने जा रही थी तभी उसके सामने ही कुछ लोग सर्वेंट को किडनैप करके ले जाते हैं। ये देखकर वो सोचने लगती है लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया इसलिए सन ने खुद ही ये सब कुछ कर लिया और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और उनके अड्डे तक भी पहुंच जाती है। वही मिस्टर ये सोच रहा था कि 2 घंटे हो गए हैं अभी तक जाओशी ने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी उसे पता चलता है कि सर्वेंट ने जाओशी को किडनैप कर लिया और वो उसे बचाने के लिए जाता है। असिस्टेंट कहता है सर्वेंट तो हॉस्पिटल में थी, वो कैसे किडनैप कर सकती है, लगता है कि ये कोई ट्रैप है। तो वो कहता है मुझे पता है कि ये ट्रैप है पर मैं इसके लिए जाओशी को डेंजर में नहीं डाल सकता कहकर वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।